हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फ्रेंड वो सोशल साइंस का जो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं, उसमें 15 हो गया फ्रेंड्स, है ना। 2 दिन के अंदर फ्रेंड आपको 20 सेट सोशल साइंस का और 20 प्रैक्टिस सेट साइंस का कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो फिर वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो फ्रेंड्स समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वप्रथम सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डिफेंस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो फिर वो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो फिर वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है? तो फिर यूएसए के संविधान से न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति, न्यायालय की स्थापना का विचार, संविधान की सर्वोच्चता तथा राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान राज्य के कार्य तथा नगरपालिका के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है? तो फ्रेंड गेटिल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्र है, गुण का नहीं, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन जो है वो गार्नर है, गार्नर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार है। ठीक है, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य प्रणाली विभाग स्थापना से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक ऐसे व्यक्ति होता है जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका जो है वो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और जैसे राज्य अमेरिका यूएस, दक्षिण अमेरिका जैसे राज्यों में इसी प्रकार की शासन है, तो अध्यक्षात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन का क्या विशेषता है? तो फ्रेंड्स केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र तथा राज्य होगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो संघीय शासन की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो फ्रेंड्स भारत में जो है वो उपयुक्त में से कोई शासन प्रणाली इनमें से नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो फिर वो सीले सीले निश्चित भूभाग को राज का आवश्यक अंग नहीं मानता है। नेक्स्ट, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है? तो भारत जो है वो द्विसदनात्मक वाला देश है। नेक्स्ट, राज पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किस विचारक का है? तो फिर यह कथन जो है हेगेल का है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, उपयुक्त कथन जो है वो हेगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड अप्रत्यक्ष विधि। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो फ्रेंड सप्तांक सिद्धांत प्रतिपादक जो है वो कौटिल्य जो है वो सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक था। ठीक है, संप्रभुता, नागरिकता और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन जो है वो जॉन बोदो का यह कथन है। बोदो के अनुसार संप्रभुता राज का आवश्यक तत्व है, बिना संप्रभुता के राज नहीं हो सकता। बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि शास्त्र का व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? तो फिर उसका नाम है जॉन ऑस्टिन। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक जॉन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक जो है वो है लॉस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बोनियो का देश किसने कहा? तो फ्रेंड्स नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बोनियो का देश कहा है। नेक्स्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम
कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो फ्रेंड वो लगातार 2 बार बन सकता है। अमेरिका के संविधान में उल्लेख है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के लिए नहीं चुना जा सकता, जबकि भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हो गया? तो फिर वो 1215 ईस्वी में। इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय ने 1215 ईस्वी को प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। यह प्रारूप मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा राजनीतिक आजादी का अधिकार मिला इस हस्ताक्षर से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पिछले सेट में था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है वो निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजकोषीय नीति को बताता है? तो फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय जो है वो राजकोषीय नीतियों को बताता है। नेक्स्ट, करेवा वैली स्थित है? तो फ्रेंड्स करेला वैली जो है वो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वह है खद्दर। ठीक है फ्रेंड, खादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, चुनी गई थी, सॉरी। तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये फ्रेंड प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा? यह फिर अनुच्छेद 141 में वर्णित है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट, आंतरिक व्यापार संबंधित है? तो फ्रेंड्स आंतरिक व्यापार जो है शेयर बाजार से संबंधित होता है, आंतरिक बाजार। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलन द्वारा नहीं किया जा सकता, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो फ्रेंड अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो विश्व बैंक। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? फ्रेंड्स भारत में छावनी बोर्ड जो है वो धारा 1924 के अंतर्गत विनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो 98वां अनुच्छेद जो है वो संसद के सचिवालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापक है? तो फ्रेंड भूकंप की तीव्रता मापक जो है इनमें रिएक्टर स्केल भी हो सकता है ना। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टान को कहते हैं? तो फ्रेंड उसे कहते हैं पेल्टोनिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संपत्ति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने की सुझाव दी? सॉरी, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने की सुझाव दी थी? तो फिर वो है LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से इंडियन मिरर LM वर्मा जो है फिर ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। केसरी जो है वो केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक है, बंगाली जो है वो सूर्यनाथ बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की 1885 में स्थापना की? तो फिर वो कितने कार्यकर्ता थे? तो 72 कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन डैश वर्ष में हुआ? तो फिर बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो फिर वो अरस्तु के द्वारा। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन के अंगों को विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायविधि 3 अंगों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो फिर वो ऑस्टिन ने किया है। संप्रभुता के कानून सिद्धांत का पूर्ण विकास जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ है। उन्होंने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में वैज्ञानिक संप्रभुता अथवा एकात्मवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने जो है वो संप्रभुता को आदेह, अविभाजित, पूर्ण एवं अमर्यादित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, बाकी ये सब लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया है। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से पूंजी का विभाजन करते थे। ठीक है,
विभाजन करना चाहते थे कि उनका कहना था कि उनके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई है, वे गरीबों को उनका भाग दे दे। न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी कहते थे कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु वे स्वयं को उनका संरक्षक माने, उनका स्वामी नहीं माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। देखिए, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? तो फ्रेंड्स राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, ठीक है, विधायपालिका, ठीक है, संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में जो है राज अध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए जो है भारत जो है एक गणराज्य है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 110 में जो है वो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स क्या आता है? पारंपरिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्र और राज्य मध्य के बीच विवादों का अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो फिर वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार जो फिर अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 क को सम्मिलित किया गया। इनमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखरेख का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? फ्रेंड प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, वह यूनान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्राथमिक नाम था? तो फ्रेंड उनका नाम जायरे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जो फिर वो जाति संहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। सूडान में जाति संहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है सूडान में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पट्टी संघर्ष का केंद्र है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी एशिया में प्रसिद्ध राजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच शब्द संबंधित है? तो फ्रेंड्स डच शब्द जो है नीदरलैंड से संबंधित है, डच शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि ने समाप्त किया था? तो फ्रेंड वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि जर्मनी के साथ की गई थी। यह संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। इसी संधि के परिणाम स्वरूप 20 वर्ष के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व हिटलर ने, है ना, इस संधि के नियम को तोड़कर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो फ्रेंड अफीम युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स जापान विश्व में मौजूद सबसे प्राचीन राजतंत्र जो है वो जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो फ्रेंड्स यूर्त जो है वो खिलगिज, है ना, खिलगिज प्रजाति का घर है। नेक्स्ट, विहिट लेसी ने वृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो वो 13 क्षेत्रों में। विहिट लेसी ने वृहद स्तर पर विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया। विहिट निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? तो फिर वो खनिज तेल के क्षेत्र को जो है वो संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है? तो फ्रेंड इनमें से वो नागालैंड होगा। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, मतलब बढ़ने के बजाय घटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फिर वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना जो है वो साबरमती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? तो फ्रेंड्स मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभावी अधिकारी। जो है मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स हेन सांग के भारत यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। जो है हेन सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था। नेक्स्ट, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में संबंधित हुआ है?
तो फिर वो सातवाहन काल से संबंधित हुआ है। अमरावती का महास्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में वजीर ए मुमालिक अधिकारी था। तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो है वो वजीर ए मुमालिक अधिकारी था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन को विजित किया है? तो फ्रेंड्स वह है राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल शासक है जिसने संपूर्ण सिलोन मतलब सिंहल क्षेत्र को विजित किया है, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन स्वयं का लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकात्मक लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मार्शल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदात्मक एकाधिकार बाजार से कीमत विभेद निर्भर करता है। तो फिर वो मांग की लोच पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो क्या होता है? जनसंख्या में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर भार के प्रशासन सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वो फ्रेंड किनार्ड है ना, किनार्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? तो फिर वो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, ये जो फिर वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है? यह फ्रेंड किसने कहा है? तो फ्रेंड यह अरस्तु का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? तो फिर वो ऑस्टिन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है रूसो का है। रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड वह है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा विदेशी नागरिक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदन की सबसे बड़ी समिति है? तो फ्रेंड्स इनमें से फिर वो कौन हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति जो फिर वो सदन की सबसे बड़ी समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 30 होती है। ठीक है, जबकि लोक लेखा समिति जो वो 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का ये सोशल साइंस का 19वां सेट प्रैक्टिस पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा था, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फिर हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले 20 सेट प्रैक्टिस साइंस का और 20 सेट प्रैक्टिस सोशल साइंस का कंप्लीट कर दिएगा। साथ ही इस चैनल पे एसपीडी करंट अफेयर्स और ईडीटेरिया करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस, बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस चला है। फ्रेंड्स अब लोग इस सेट खत्म करने के बाद बिहार पुलिस का भी सेट प्रैक्टिस चलाएंगे और बीपीएससी का भी सेट प्रैक्टिस चलाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।